ये वेव्स का लेक्चर 2 है। इसमें वेव फंक्शन और वेव इक्वेशन है। इस लेक्चर में हम वेव्स को मैथमेटिकली पकड़ना शुरू करेंगे। छोटा सा मैथ्स है, प्रैक्टिस करने पे बैठ जाएगा हाथ। वेव फंक्शन y ऑफ एक्स टी क्या होता है? राइट और लेफ्ट ट्रैवलिंग वेव का जनरल फॉर्म क्या होता है? और फिर उसी से स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन जो है, पार्शियल स्क्वायर वाई बाय पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर वाई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर निकालेंगे। यही मैथमेटिक्स जो है आगे जाके गैस डायनेमिक्स एक सब्जेक्ट आएगा, उसमें मिलेगी, जहां y ऑफ एक्स टी की जगह डेंसिटी या प्रेशर होता है, लेकिन फॉर्म वेव्स जैसे ही होते हैं। तो और भी कई सब्जेक्ट ऐसे हैं। सिंगल पार्टिकल के लिए हम एक्स ऑफ टी लिखेंगे, काफी है, एक वेरिएबल और टाइम। स्ट्रिंग के लिए हर पॉइंट का अपना पोजीशन है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट अगर पॉइंट का चाहिए तो y ऑफ एक्स टी लिखेंगे, इसी से डिस्क्राइब करेंगे। ऐसा फंक्शन y ऑफ एक्स टी जो मूविंग पल्स को सही सही डिस्क्राइब करे, उसको ही हम वेव फंक्शन बोलते हैं। अभी सिर्फ एक स्नैपशॉट लेते हैं t इक्वल टू 0 पे। इस वक्त पूरा शेप एक ग्राफ है। इसको लिखेंगे y ऑफ x 0 इक्वल टू एफ एक्स। ये जो f ऑफ x है फंक्शन, एक कर्व है जो स्ट्रिंग का ज्योमेट्रिक शेप बता रहा है, इसी को वेव फॉर्म बोलते हैं। अब पल्स राइट साइड जा रहा है स्पीड v से। अगर मैं खुद पल्स के साथ मूव करूं है और नया कोऑर्डिनेट ले लूं, जैसे x प्राइम इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, देखा जरा थोड़ा ध्यान से, सिंपल है बहुत। तो उस फ्रेम में पल्स स्टेशनरी लगता है, सिर्फ y प्राइम इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्राइम, यानी शेप सेम है, बस पूरा पैटर्न ट्रांसलेट हो रहा है। अब एक पॉइंट P को देखो मूविंग फ्रेम में, तो उसका x ऑफ P फिक्स है और y ऑफ P हो जाएगा f ऑफ x ऑफ P, है ना। लैब फ्रेम में अगर इसको देखें तो x हो जाएगा x ऑफ P प्लस वी टी, क्योंकि मूव कर रहा है वो। तो इससे x ऑफ P निकल के आएगा गिवन x माइनस वी टी। अब इसको डाल दो y ऑफ एक्स पी, जो कि हमारा है फंक्शन x माइनस वी टी। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म है राइट गोइंग ट्रैवलिंग वेव का जनरल एक्सप्रेशन। राइट में माइनस होता है, लेफ्ट में प्लस होता है। इसी को थोड़ा रीअरेंज कर सकते हैं, इसे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस वी टी है, इसको एफ ऑफ वी टी माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। तो t माइनस एक्स भी लिख सकते हैं इसको, है। देखो एक्स बाई वी रीअरेंज किया है थोड़ा। यहाँ पे की पॉइंट ये है कि अगर वेव रिजिडली राइट जा रहा हो तो x और t हमेशा कॉम्बिनेशन है, जैसे t माइनस एक्स बाई वी में ही अपीयर करेंगे। इसको सेल्फ सिमिलर सॉल्यूशंस भी कहते हैं। जैसे a साइन ऑफ t माइनस एक्स बाई वी डिवाइड बाय कैपिटल T, ये एक्सपोनेंशियल t माइनस एक्स बाई वी, ये सब वैलिड ट्रैवलिंग वेव्स है।
लेकिन अगर एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर हो, अगर अगर आर्ग्यूमेंट जैसे फंक्शन का आर्ग्यूमेंट है ना एक्स माइनस वी, तो ये जो एक्स माइनस वी टी की जगह एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर टी स्क्वायर जैसा हो, तो सिंपल रिजिड ट्रांसलेशन नहीं होता, इसलिए वो नॉर्मल ट्रैवलिंग वेव नहीं हो सकता। बस ये आपको ट्रिक है या जो भी है, बस इतना ही है। डायरेक्शन का साइन सिर्फ एक्स प्लस माइनस वी टी से पता चल जाता है। अगर फंक्शन एक्स प्लस वी टी है, मतलब शेप लेफ्ट को जा रहा है स्पीड वी से, तो सिंपल समरी है एक्स माइनस वी टी राइट गोइंग, एक्स प्लस वी टी लेफ्ट गोइंग। प्रैक्टिकल सोचो, एक फिक्स्ड पॉइंट एक्स पे स्ट्रिंग का छोटा एलिमेंट है। सोचो, पल्स पास होते वक्त उसका वाई टाइम के साथ चेंज होता है। और ये वाई ऑफ एक्स टी है वर्सेस टी, उस पार्टिकल की मोशन है। समझिए, अगर टाइम फिक्स करो, मतलब टी इक्वल टू टी नॉट रख दो, और y को x के अगेंस्ट प्लॉट करो, तो होल स्ट्रिंग का शेप मिलता है। इसको वेव फॉर्म एट दैट इंस्टेंट बोलेंगे। आग, आगे भी जैसे सीएफडी है या गैस डायनेमिक सब्जेक्ट में भी आप ऐसे ही देखोगे, डेंसिटी या प्रेशर वर्सेस एक्स एट अ फिक्स टाइम एक वेवफ्रंट का शेप देता है। सिंपल है। तो यहाँ हमने सिर्फ एक्स ऑफ जीरो वाले टाइम ग्राफ दिया है, मतलब वाई एट जीरो टी, जीरो एक्स पे कोई भी टाइम, ये है टू बाय टी स्क्वायर प्लस वन। और पता है वेव राइट जा रहा है, स्पीड 2 मीटर पर सेकंड। इससे हमें पूरा y ऑफ एक्स टी रिकंस्ट्रक्ट करना है भाई। देखो इसमें कैसे करेंगे कि राइट गोइंग के लिए जनरल फॉर्म होता है y एक्स टी इक्वल टू, जैसे मैंने कहा ट्रिक यही है, t माइनस एक्स बाई वी लिख दो, बस इतना ही है। x इक्वल टू जीरो पे ये बन जाता है y ऑफ जीरो टी इक्वल टू एफ टी। देखो, अगर देखो है ना, तो वो तो कट गया, तो t ही बचेगा। यहाँ f ऑफ t दिया है टू बाई टी स्क्वायर प्लस वन, तो जनरल पॉइंट के लिए सिंपली t की जगह t माइनस एक्स बाई टू डाल दो। यहाँ से y ऑफ एक्स टी निकल के आएगा टू बाई टी माइनस एक्स बाई टू होल स्क्वायर प्लस वन। देखा, इसे ये सिंपली प्लग इन करने पे, यही एग्जाम में एक्सपेक्टेड थिंकिंग है। राइट गोइंग मतलब टी टू टी माइनस एक्स बाई वी, टी को रिप्लेस कर दो भैया, टी माइनस एक दो और सम करोगे हो जाएगा। ठीक, अब शेप देखना है तो टाइम को फिक्स कर दो, जैसे t इक्वल टू जीरो ले लो, तो y लिखेंगे y ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, सेंटर ओरिजिन पे रख दो। t इक्वल टू वन पे y ऑफ एक्स वन लिखेंगे, जो हो जाएगा टू बाय वन माइनस एक्स बाई टू स्क्वायर प्लस वन। अब मैक्सिमम x इक्वल टू टू पे शिफ्ट हो गया। देखो, यानी एक सेकंड में सेंटर जीरो से 2 मीटर चला गया, स्पीड 2 मीटर सेकंड, जो गिवन v से मैच करता है। देखो, अब हमें डायरेक्ट वेव फंक्शन दिया है y इक्वल टू टू माइनस एक्स बाई थ्री टी स्क्वायर प्लस वन। इसको डिकोड करना है, अलग अलग टाइम्स पे शेप क्या है, स्पीड क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है। सबसे पहले t इक्वल टू जीरो डाल दो, तो y ऑफ एक्स जीरो लिखेंगे सीधा टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, टी तो जीरो हो गया।
यानी इनिशियल शेप एक बम्प है सेंटर्ड एट 0, एम्पलीट्यूड 2 सेंटीमीटर। अब t इक्वल टू 1 करेंगे तो y ऑफ x1 लिखना पड़ेगा 2 अपॉन x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1। देखो अब सेंटर आ रहा है x इक्वल टू 3 पे, है ना, जो x के साथ जो जुड़ा है वही सेंटर होता है। t इक्वल टू 2 पे y ऑफ x 2 लिखना पड़ेगा 2 अपॉन x माइनस 6 होल स्क्वायर, तो सेंटर x इक्वल टू 6। तो हर 1 सेकंड में सेंटर 3 सेंटीमीटर राइट शिफ्ट हो रहा है, माइनस मतलब राइट, तो स्पीड 3 सेंटीमीटर। देखो ऐसा है। जनरल फॉर्म से भी देख सकते हो, जैसे y ऑफ फंक्शन x माइनस वी टी से सीधा v 3 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये अपना जनरल फॉर्म था। इससे भी डायरेक्ट आप देखना चाहो तो मैक्सिमम तब होता है जब x माइनस 3t इक्वल टू 0, तब y मैक्सिमम 2 सेंटीमीटर मिले। ग्राफ से क्लियरली दिख रहा है कि पल्स शेप अनचेंज है, सिर्फ राइट साइड कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है। इस सवाल में रिवर्स है, स्टार्टिंग शेप t इक्वल टू 0 पे दिया है y इक्वल टू 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, स्पीड दे दिया है 4.5 मीटर पर, और हमें जनरल मतलब y ऑफ एक्स टी लिखना है। t इक्वल टू 0 पे बम्प का सेंटर x इक्वल टू 0, टाइम t बाद राइट गोइंग स्पीड फार 4.5 से सेंटर x नॉट पे हम लिखेंगे 4.5t, है ना, तो ये x हो जाएगा 4.5t, यहाँ पे पहुंचेगा वो। शेप सेम रहना चाहिए, बस x को x माइनस एक्स नॉट से रिप्लेस करना है। ठीक है, वहां t को t माइनस एक्स बाई वी से रिप्लेस किया, यहाँ x को x माइनस एक्स नॉट। अब y ऑफ x ऑफ t लिखेंगे 6 बाय x माइनस 4.5t होल स्क्वायर प्लस 3। यही जनरल रूल है, अगर t 0 पे फंक्शन g ऑफ x है तो राइट गोइंग वे g ऑफ x माइनस वी टी। थोड़ा मैथमेटिकली कंसाइज फॉर्म में लिखते हैं, y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू y ऑफ x माइनस वी टी 0, यानी जो भी इनिशियल वेव फॉर्म, 0 मतलब इनिशियल कंडीशन t 0, उसे आर्ग्यूमेंट शिफ्ट करके आगे ले जाओ, है ना। जैसे लेफ्ट गोइंग के लिए x प्लस वी टी यूज करोगे, तो इसी फॉर्म को y ऑफ x माइनस वी टी से वेव इक्वेशन निकालते हैं। टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लो, तो पार्शियल y बाय पार्शियल t इज इक्वल टू v ऑफ f प्राइम x माइनस वी टी। दोबारा टाइम डेरिवेटिव अगर ले तो पार्शियल स्क्वायर y बाय पार्शियल टी स्क्वायर, ये हो जाएगा v स्क्वायर एफ डबल प्राइम एक्स माइनस वी टी। एफ प्राइम मतलब ये तो वे है कि ये डेरिवेटिव लिया है, पहला मतलब प्राइम, दो बार दो डबल प्राइम, दो डेरिवेटिव मतलब एक्सेलरेशन है ना। हर ये एक्सेलरेशन किसका है, तो बोले हर स्ट्रिंग के एलिमेंट का, समझ। अब स्पेस के रिस्पेक्ट में सेकंड डेरिवेटिव लो, देखो है, तो ये पार्शियल स्क्वायर वाई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, नीचे स्पेस ले रहा है, वापस एफ डबल प्राइम एक्स माइनस वी टी, है ना, क्योंकि यहाँ तो कुछ बाहर निकलेगा ही नहीं, देखो एक्स तो सिंपल एक्स है, एक्स का कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है, तो क्या बात है ना, तो इसलिए सिंपली एफ डबल प्राइम। दोनों को कंपेयर करो, पहला था पार्शियल स्क्वायर वाई बाय पार्शियल टी स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर एफ डबल प्राइम,
इज इक्वल टू वी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर वाई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो, यही वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। पार्शियल स्क्वायर वाई बाय पार्शियल टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर वाई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर। ये कहाँ से आया? तो हमने दोनों को कंपेयर किया। देखो, ये आगे भी गैस डायनेमिक्स में भी इसी टाइप की इक्वेशंस आती है, बस y की जगह डेंसिटी या वेलोसिटी होता है। बस ये अल्टीमेट है, मतलब इतना ही है। तो ये जो पार्शियल स्क्वायर वाई अपॉन पार्शियल टी स्क्वायर का मतलब लोकल एक्सेलरेशन है। क्या है? आपको तो पता ही है, हमने डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर तो देखा ही है, ऐसा तो है नहीं। पार्शियल से पार्शियल को अभी आप डी स्क्वायर ही समझो, उसका कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है इस। तो ये एक्सेलरेशन किसका है? तो बोले एक लोकल एलिमेंट का है, स्मॉल एलिमेंट। स्ट्रिंग तो बहुत लंबी है, तो कोई भी एक एलिमेंट है उसका ये एक्सेलरेशन। और ये जो पार्शियल स्क्वायर वाई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर क्या है? तो ये लोकल बेंडिंग या कर्वेचर बताता है। समझ गए आप कि वो कितना कर्व है। ठीक है, जैसे डी एक्स बाई डी टी क्या है? स्लोप है लाइन का। तो उसको अगर दूसरी बार डिफरेंशिएट करोगे तो कर्व बन जाएगा। इतना वही है। जहां स्ट्रिंग ज्यादा कर्व है वहां ये टर्म पार्शियल स्क्वायर वाई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर बड़ा, तो वहां एक्सेलरेशन भी बड़ा। जहां स्ट्रिंग स्ट्रेट है यानी कर्वेचर जीरो, तो एक्सेलरेशन भी जीरो। ये आगे आपको काम आएगी, हम जब डेरिवेशन करेंगे एनर्जी का, इंटेंसिटी का। तो एक्सेलरेशन प्योरली ज्योमेट्री से लिंक्ड है यहाँ पे अभी तो, है ना। स्ट्रिंग की ज्योमेट्री से भी एक्सेलरेशन लिंक्ड है। अगर कर्वेचर पॉजिटिव है तो ग्राफ कॉन्केव अप, स्ट्रिंग ऊपर की तरफ बेंड, तो एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ। ये सारे सिंपल सिंपल रूल है। कर्वेचर नेगेटिव तो कॉन्केव डाउन, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। यानी स्ट्रिंग का लोकल लोकल शेप ही डिसाइड करता है कि पार्टिकल को किस तरफ खींचना है। तो यहाँ फंक्शन दिया है y इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस बी एक्स माइनस वी टी स्क्वायर। क्वेश्चन पूछ रहा है ये ट्रैवलिंग वेव है या नहीं। अब बेस सिंपल है। क्या ये वेव इक्वेशन सेटिस्फाई करता है? अपना वेव इक्वेशन क्या था? पार्शियल स्क्वायर वाई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v² पार्शियल स्क्वायर वाई बाय पार्शियल टी स्क्वायर। ठीक। तो डेरिवेशन निकालते, पहले एक्स को डिफरेंशिएट करो, तो हो जाएगा पार्शियल वाई बाय पार्शियल एक्स इक्वल टू -2ab, एक्स माइनस वी टी बाहर आएगा, और एक्सपोनेंशियल माइनस बी ऑफ एक्स माइनस वी टी स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन है थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे एज्यूम किया है कि आपको डिफरेंशिएशन निकालना आता है। दोबारा एक्स पे करोगे तो पार्शियल स्क्वायर वाई बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर हो जाएगा -2ab प्लस 4ab स्क्वायर एक्स माइनस वी टी स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस बी ऑफ वी माइनस एक्स माइनस वी टी स्क्वायर। ये थोड़ा अलजिब्रा है, पर पैटर्न क्लेरिफाई दिख रहा है। समझ रहे हो आप? थोड़ा अलजिब्रा अगर आप कठिन लगे, बट यहाँ पे पैटर्न को क्लेरिफाई करना उद्देश्य है। अब टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव देखो, पार्शियल वाई बाय पार्शियल टी, तो 2ab एक्स माइनस वी टी एक्सपोनेंशियल माइनस बी एक्स माइनस वी टी स्क्वायर। दोबारा डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर लिखेंगे, बी स्क्वायर -2ab प्लस 4ab स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वी टी स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल तो वैसा ही रहता है, सेम ब्रैकेट आ गया, बस एक एक्स्ट्रा फैक्टर वी स्क्वायर आ गया है। अब दोनों को कंपेयर करो, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर हो गया वी स्क्वायर टाइम्स सेम एक्सप्रेशन, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर।
इसका मतलब एग्जैक्टली डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v² डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर। तो ये गॉसियन से पल्स भी एक वैलिड ट्रैवलिंग वेव है। देखा ना हमने सिर्फ, मतलब इसको डिफरेंशिएट करके उस इक्वेशन में प्लग इन करो, देखो आता है तो ठीक है, आ गया तो है वेव। अब एक और फंक्शन दिया है y इक्वल टू 2/x 5/x - 3t² + 1। इसमें से हमें वेव स्पीड, पल्स हाइट, t इक्वल टू 0 पे शेप और फिर पार्टिकल वेलोसिटी जैसे dy बाई डी टी निकालनी है, स्पेशली x इक्वल टू ±1 पे। देखो टर्म को रीअरेंज करो, y इक्वल टू 2/25x - 3/5t² + 1। क्लियरली f ऑफ x - vt फॉर्म है, तो वेव स्पीड हो जाएगी v इक्वल टू 3/5 मीटर पर सेकंड। देखो, देखो मैक्सिमम जब ब्रैकेट 0 हो तो y मैक्स हम लिख सकते हैं 2 सेंटीमीटर। देखो, और और क्या ही है, जब 0 होगा तब t जब 0 है तो शेप मिलेगा y इक्वल टू 2/25x² + 1। पार्टिकल वेलोसिटी हमेशा लोकल dy बाई डी टी होता है ना। ये वेव स्पीड नहीं है भाई, dy बाई डी टी इज नॉट वेव स्पीड। ये पार्टिकल्स की फील्ड है। पार्टिकल कौन सा? स्ट्रिंग का कोई भी एक पार्टिकल जो अपनी ऑसिलेट कर रहा है मीन से। ओके, तो v ऑफ पार्टिकल विच इज अ फंक्शन ऑफ x एंड t कैन बी रिटन एज dy बाई डी टी। इसको अगर करोगे तो आपको मिलेगा 12 5x - 3t बाय 5x - 3t² + 1 होल स्क्वायर। ध्यान से देखोगे, ऊपर लीनियर टर्म देखो है, नीचे स्क्वायर है। साइन से पता चलता है कि पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे। अब x + 1 ले तो t ले तो v ऑफ पार्टिकल आएगा। अब तो सिर्फ प्लग इन करना है, देखो नंबर्स प्लग इन करना है। तो पॉजिटिव मतलब पार्टिकल ऊपर मूव कर रहा है, x माइनस ले लो -1 t0, सिर्फ प्लग इन करो अपनी ऊपर वाली फॉर्मूला में। नेगेटिव मतलब नीचे मूव कर रहा है पार्टिकल। तो एक साइड के पार्टिकल ऊपर जा रहा है, दूसरी साइड के नीचे। इसी तरह से पल का शेप मेंटेन रहता है जब वेव ट्रैवल करती है ना, तभी तो वेव, दिस इज द वेरी बेसिक ऑफ द वेव। चलो रैप अप कर लेते हैं। राइट गोइंग ट्रैवलिंग वेव को हम जनरली y ऑफ एक्स टी f ऑफ x माइनस वी टी लिखो, या इसको f ऑफ t माइनस एक्स बाई बी से लिख सकते हैं। लेफ्ट गोइंग के लिए x प्लस वी टी। फिक्स टाइम पे y वर्सेस x मतलब वेव, फिक्स्ड पोजीशन पे y वर्सेस t मतलब पार्टिकल की मोशन। जो इनिशियल शेप होता है वो y ऑफ x0 है, उसको शिफ्ट करके y ऑफ x माइनस वी टी 0 से वेव फंक्शन बन जाता है। ठीक है, यही आइडिया आपको आगे भी बहुत सारे सब्जेक्ट में यूज होंगी। अगर ये अगर बैठ गया तो अलग सॉल्यूशंस के साथ यही आइडिया काम करता है। फाइनली वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन हमने देखा, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। वहाँ टी के साथ डबल डिफरेंशिएशन और राइट साइड में एक्स के साथ। ये बताता है कि लोकल बेंडिंग ही लोकल एक्सेलरेशन डिसाइड करता है। कोएफिशिएंट उसका वी स्क्वायर है। अब देखो, इसको एक दो बार और देखो। इस मैथ्स को स्ट्रॉन्ग रखोगे तो आगे साइनोसॉइडल वेव्स, साउंड और फ्लूइड गैस वेव्स प्रॉब्लम्स बहुत नेचुरल लगेंगी।